चलिए बाबू, हम लोग पढ़ लिए थे बाबू, देखना समतल दर्पण पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे रे। ये था आपका समतल दर्पण। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू उत्तल दर्पण। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम लोग इसका पहचान भी देख लिए थे कि कैसे हम समतल कहेंगे, कैसे उत्तल है और कैसे आपका अवतल है। धंसा हुआ है तो कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। उठा हुआ तो कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। आइए आज हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं कर्वेचर पर। देखना, तो आप हमको ये बताना बाबू कि अगर मान लो हम एक छोटा सा बनाए, ठीक ना, यहाँ पे ये क्या है इसका बताइए तो। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्ता केंद्र। ये आपका वक्ता केंद्र। अब बताइए एक और हम बनाते हैं ऐसे करके। अब बताओ इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं तो बनेगा, ठीक ना। आप ये बताइए ज्यादा बड़ा किसका होगा? इसका। अच्छा कलर हम चेंज कर देते हैं। बताओ ज्यादा बड़ा उजरका का होगा कि पीलका का होगा? रेडियस की दूरी ज्यादा किस में होगा? पीला वाला में, क्योंकि ज्यादा बड़ा है। यानी अब इस तरह से हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे, अब बताओ अब कौन बड़ा? बढ़ता इसका बनेगा। यानी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे बाबू, उसका कर्वेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक ना। एक समय ऐसा आएगा कि जब देखो ये ऐसा हो गया तो इसका और बड़ा होगा, ऐसे कर लेंगे तो और बड़ा होगा ना। यानी इतना पे अब जैसे जैसे आपका जब सीधा जब पूरा हो जाएगा ना, तो उसका जो कर्वेचर हो जाएगा, मान लो ऐसे एकदम सीधा हो गया, ठीक है। अब सीधा हो गया तो इसका कर्वेचर जो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। यानी अब देखो तो ये सीधा है ना, तो सीधा तो कौन दर्पण? सीधा है तो समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि समतल दर्पण का जो कर्वेचर होगा क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा आपका? ये अनंत। इसका कर्वेचर क्या होगा? अनंत। याद रखना, यानी समतल दर्पण का कर्वेचर क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। इंडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो ये जैसे जैसे छोटा था, इसका बढ़ते जा रहा था रे जी, एक बार ऐसा समय आया कि एकदम सीधा हो गया, तो सीधा हो गया तो कौन सा दर्पण बन गया? अरे या तो ये उत्तल होगा या तो ये अवतल होगा, तो इसका तो अनंत होगा। लेकिन यहाँ पर कर्वेचर इसका क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा? वक्र केंद्र क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। वक्र केंद्र क्या होगा आपका? अनंत। फिर हम यहाँ से बात किए थे आप लोग को कि यहाँ पर देखना इस तरह से ये आपका एक। अब बताओ ये कौन सा दर्पण है? जरा बदलिएगा, ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण? दर्पण। अगर हम इसी को ऐसे करके बनाते हैं तो ये कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण ये किसका भाग था? गोलीय दर्पण का भाग था। अरे गोलीय दर्पण कहेंगे ना। फिर से देखना, हम यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं? एक गोल बना लेते हैं बाबू, ठीक है। इसको कितने भाग में बांट देते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। अब इसका जब 2 भागों में जब आप बांटिएगा, और हम बताए थे कि वस्तु को कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड में। वस्तु को कहाँ रखिएगा? लेफ्ट साइड में। अब ये आपका जो ये बन गया, ये कौन सा दर्पण बन गया बाबू? जरा बताइए। ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? और ये आपका ऐसे इस तरह से रंग देंगे तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा आपका? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण। यही है ना। चलिए अब इसका जो वक्ता केंद्र बनेगा इधर की ओर बनेगा, है ना। और इसका जो वक्ता केंद्र किधर की ओर बनेगा? इधर की ओर बनेगा, बनेगा। तो आप बताओ इसका जो है, अब हम आप लोग को जब ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताए थे, जब ये होता है आपका ग्राफ होता है तो ये आपका 0 हो जाएगा, होगा ना। और ये साइड जो आपका जाएगा धनात्मक हो जाएगा, और ये साइड आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऊपर भी करेंगे तो इधर प्लस है, इधर आपका माइनस। यानी लेफ्ट साइड में जो भी रहता है हमेशा किस में चला जाता है? ऋणात्मक हो जाता है ना। लेफ्ट साइड में आपका जो भी होगा वो किस में चला जाएगा? ऋणात्मक। अब देखना बाबू, अब ये कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण था। अब उत्तल दर्पण में इसका जो आ रहा था ये वक्ता केंद्र हो रहा था ना। ये वक्ता केंद्र इसका ये है, और इसका ये कौन सा दर्पण है? अवतल का तो वक्ता केंद्र ये है। अब ये बताओ यानी अवतल दर्पण का जो किस साइड में जा रहा था? लेफ्ट साइड में जा रहा था। लेकिन उत्तल दर्पण का किस साइड में आ रहा है? राइट साइड में आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि इसका इधर जो भी आएगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो भी आएगा वो क्या आपका बनेगा? ऋणात्मक बनेगा। ये क्या बनेगा आपका? ऋणात्मक, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ध्यान रखना, वो प्लस और माइनस की हम लोग बात करेंगे। अब हम यूज पूरा बता दिए थे कि कौन सा दर्पण, जैसे गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, गाड़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हम बता चुके थे। क्लियर था। अब यहाँ से फिर से देख लिया बाबू, ये आप समझ गए कि अगर मान लो इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका?
इधर वाला धनात्मक बनेगा और इधर वाला आपका क्या बनेगा बाबू, ऋणात्मक बनेगा, यही ना बनेगा। तो यानी अवतल दर्पण में जो भी यानी पोल और केंद्र के बीच में जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर पिक्चर ड्रा करते हैं, देखिएगा। ये बताओ ना बाबू, ये कौन सा दर्पण है? अरे कोई दर्पण गोलीय का भाग है, यही ना। तो अगर हम इसे बनाएंगे बाबू, तो ये देखो इस तरह से बना रहे हैं। अब ये बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इधर की ओर खींचते हैं तो ये क्या हो गया, पोल हो गया। ये क्या है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम आपको पढ़ाए थे कि जब आप सर्कल बनाइएगा तब उसको सेंटर कहिएगा, तब उसे क्या कहा जाता है, सेंटर। और जब ये दो भागों में जब बढ़ जाता है तब इसे आप क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या होगा, वक्ता केंद्र। ये जो हम बनाए ये माप के नहीं बनाया गया है, ये जो हम बनाए हैं ये नाप के नहीं बनाए हैं, क्योंकि हम तो जैसे खींच दिए। आप क्या कीजिएगा, डेढ़गोलवा लीजिएगा, उसको आप गोल करके बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप नाप के बनाइएगा, जैसे 5 सेंटीमीटर का एक ले लीजिएगा और उस पर घुमा दीजिएगा तो आपका गोल हो जाएगा, एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है ना। उसमें आपका सेंटर पता लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है। लेकिन ये आपको तो हम एक मान लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी को क्या बताए थे, जरा बताइए, इसको क्या बोलते हैं, आर यानी रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी के बीच में कौन आता है आपका, एफ। कौन आता है बाबू, एफ। इसका मतलब हुआ, इसका एकदम गौर से देखना, यानी आप अगर बोलिएगा r बराबर तो क्या लिखेंगे, 2f। r बराबर क्या होगा, 2f। इस सीधे करके भी हम दिखाएंगे, लेकिन अब आज हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना। r बराबर क्या होता है, 2f। तो f बराबर क्या लिखिएगा, r बटा 2 लिखिएगा ना। r बराबर कितना हो जाएगा, 2f। और f बराबर आपका क्या बनेगा, r बटा 2, ठीक है ना। अगर गोलीय दर्पण कहेगा तो प्लस माइनस का झंझट नहीं रहेगा। अगर सिर्फ वो क्या कहे, जैसे इसका भी तो बनेगा ना बाबू, इधर बनेगा ना रे, तो इसका भी पोल होगा, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, r कहेंगे ना। अब बीच में आपका क्या था, f। इसका भी तो फार्मूला वही होगा कि r बराबर क्या लिखेंगे बाबू, तो 2f लिखेंगे ना रे, और f बराबर क्या लिखेंगे, r बटा 2। तो यहाँ पर प्लस माइनस का झंझट नहीं। लेकिन जब वो कह दे अवतल दर्पण या कह दे आपका उत्तल दर्पण, तब वहां पर आप क्वेश्चन को गौर से बनाइएगा कि कहां आपका बनेगा प्लस, कहां आपका आएगा माइनस। तो हम आपको बताए हैं कि जितना अगर दर्पण से लेफ्ट साइड में जाएगा वो सब क्या बनेगा, ऋणात्मक यानी माइनस, और जो इधर राइट साइड में वो क्या बनेगा, धनात्मक यानी प्लस। यानी ऋणात्मक का मतलब ये मत होना कि माइनस में, सिर्फ उसका चिन्ह इंडिकेट किया गया कि वस्तु ये साइड में है। जैसे आपका हम बताएं कि ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये आपका अक्ष हो गया, इधर वाला क्या होगा माइनस, ये वाला क्या होगा आपका प्लस। तो ये साइड जितना भी आएगा क्या आएगा माइनस, और ये साइड जितना भी आएगा वो क्या होगा प्लस, ये ना होगा रे। अब वस्तु को हमेशा हम लोग किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में। वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में। चलिए, तो ये आपको r बराबर क्या आ जाएगा, 2f, f बराबर r बटा 2। क्लियर। अब यहाँ से जो जो पिक्चर बनेगा, फिर से हम पिक्चर की बात करते हैं। यहाँ देखना बाबू पिक्चर क्या बनेगा आपका, ठीक है। देखना ये आपका क्या है बाबू, जरा बोलिएगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण आपका, अवतल दर्पण। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोले, ये p हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना। अब इसके बाहर जो चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसके बाहर जो चला जाएगा वो क्या करेगा, अनंत होगा, ठीक है ना। जब अनंत होगा तो हमको डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर कर देना ऐसे। अब यहाँ से ये आपका क्या था बाबू, क्या था यहाँ, एक था, फोकस था, है ना। अब यहाँ से आप लोग को क्या करना है, इसमें से 5 रूल याद रखना, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम पिक्चर भी बनाने के लिए सिखाएंगे कि कैसे बनेगा आपका। देखना सबसे पहले तो 5 लोग हम लोग याद करेंगे बाबू। अगर वस्तु को किधर रखते हैं हम लोग, वस्तु हमेशा कौन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। कभी भी वस्तु राइट साइड में नहीं होगा, जब भी वस्तु होगा तो लेफ्ट साइड। या आपका उत्तल दर्पण हो या आपका अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण भी रहेगा तो वस्तु उसका ऋणात्मक, ठीक है ना, और अवतल दर्पण भी रहेगा तो उसका वस्तु ऋणात्मक, यानी किस साइन से इंडिकेट करेंगे, माइनस से। अब देखना हम वस्तु को इस साइड में रखेंगे तो अगर मान लो वस्तु कहाँ रहेगा आपका, अनंत पर, तो कहाँ उसका वस्तु का पिक्चर बनेगा, तो फोकस पर। जब रहेगा कहाँ, अनंत और केंद्र के बीच में, तो वस्तु आपका कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। केंद्र पर रहेगा तो केंद्र पर, केंद्र पर रहेगा तो केंद्र पर। फिर अब जब आपका वस्तु ये रहेगा
केंद्र और फोकस के बीच में, तो क्या बनेगा वस्तु बाबू? अनंत और केंद्र के बीच में। फिर जब आपका फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा आपका वस्तु? अनंत पर बनेगा। ठीक है। और ये भी हम बताए थे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक होता वास्तविक, एक होता आपका काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। ठीक है। अब यहाँ से देखना, ये तो आपका 5 नंबर हो गया, याद रखना। फिर है आपका बाबू कि जब आपका वस्तु कहाँ पर रहे? ध्रुव और फोकस के बीच में, तब उस कंडीशन में किधर चला जाता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। फिर से याद रखना। अब इसे याद कैसे रखेंगे बाबू? अनंत पर फोकस पर, अनंत पर फोकस पर, अनंत और केंद्र के बीच में। तो क्या होगा? फोकस और केंद्र के बीच में, केंद्र पर, केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच में। फोकस पर तो आपका फोकस पर। जब आपका वस्तु कहाँ आ जाए? फोकस और पोल के बीच में, तब वो कहाँ चला जाएगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। यही आपको याद रखना था। अब इसमें हम लोग को बनाना है पिक्चर, कैसे? जो देखना, अब हम लोग फिर से बनाते हैं। देखिए बाबू, अब यही 6 पिक्चर को हम ड्रा भी करेंगे। 6 पिक्चर को क्या करना है? ड्रा। देखना, ये आपका दर्पण ले लिए बाबू, है ना? ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। अब यहाँ से यहाँ पर लिया, ये क्या कहलाएगा? पोल। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में क्या था आपका? अब यहाँ से हम किसी वस्तु को कहाँ रख देते हैं? अनंत पर। कहाँ रख देते हैं? अनंत पर। तो यहाँ से एक लाइन आएगा बाबू, एक प्रकाश आएगा और ये इससे क्या होगा? टकराएगा, और टकरा के हमेशा वो फोकस से ही कट कर पार करेगा। ठीक है ना? ये आपका प्रकाश क्या हो गया? किससे टकराया? दर्पण से। दर्पण से जब टकरा, अब हम परावर्तन का नियम पढ़ा दिए थे। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकराना, टकराकर वापस लौटना। यही था ना? तो देखिए, पहला रूल आपका यही था ना बाबू कि अगर कोई वस्तु कहाँ पर रहेगा? कहाँ? अनंत पर। तो उसका प्रकाश कहाँ जाएगा बाबू? दर्पण पर। और दर्पण से टकराकर फोकस होते हुए कहाँ? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पहला रूल ये था। जब आपका ये मान लो कि यहाँ पर अगर हम रखेंगे, तो ये आपका पहला था ना कि जब अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा आपका? फोकस पर। तो अनंत पर रहेगा तो आपका फोकस पर बन गया। अगर आपका मान लो अनंत और केंद्र के बीच में रहेगा, यानी एक लाइन हमेशा फोकस से कट करेगा। एक लाइन किसको कट करेगा? फोकस को। जब भी आपका जब आएगा बाबू, तो ये लाइन किसको कट करेगा? फोकस को। ठीक है, तो ये पहला आपको याद रहेगा। यानी आपको याद नहीं कराती है कि जब कहाँ रहे वस्तु? अनंत पर, तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर। ठीक है, तो पहला रूल यही था। देखो, आपको जो अभी सॉल्व किए, आपका रूल यही था कि आप कहाँ रखिए बाबू? एक अनंत पर रख दीजिए, और उसका प्रकाश क्या हुआ? टकराएगा ना रे, और टकरा कर कहां से कटेगा? एक लाइन हमेशा एक होता है पैरेलल समानांतर खींचाएगा, और दूसरा जो लाइन आएगा कट के, हमेशा एक लाइन किससे कटेगा? तो फोकस को काटेगा। हर कंडीशन में एक लाइन क्या करेगा? फोकस को काटेगा। ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग कहते हैं, अगर हम वस्तु को कहां रख दें? अनंत और केंद्र के बीच में। अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र ही हो गया, अनंत और केंद्र। अब यहाँ पर आप रखिएगा तो आपका कंडीशन क्या बताएं? एक तो जाएगा ये लाइट इस तरह से, ठीक है ना? अब ये क्या करेगा? बाबू टकरा कर इसी तरह वापस आ जाएगा, आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू कि आप इसको ये फोकस से काटते हुए पार कर देगी। ठीक है, और ये जो आपका आएगा इस तरह से कट जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका कहां पर प्रतिबिंब, कहां पर कटान बिंदु बना? तो ये फिर से देखिएगा, मान लो ये आपका दर्पण है ना बाबू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं, ये P हो गया, ये केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, और ये दोनों के बीच का पॉइंट हो गया। ये आपका क्या बन गया? फोकस बन गया। अगर हम वस्तु को रखते हैं कहाँ? अनंत और केंद्र के बीच में, तो क्या हम आपको बताएं बाबू कि ये जाएगी, टकराएगी किससे? दर्पण से। दर्पण से हर कंडीशन में एक को तो काटना ही काटना है, किसको? फोकस को। ठीक है ना? दूसरी बात, ये आपको फिर इसी तरह से, ठीक ना, ये फोकस से होते हुए ये दर्पण से टकराएगी। ठीक ना? फोकस से होते हुए दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद ये फिर इस तरह से काट के आ जाएगी। समझ गया ना? अब ये कट के आएगा तो ये आपका प्रतिबिंब लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आपका ये प्रतिबिंब आएगा, शेयर कर देना। तो प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछता है बाबू। तो ये कहे सर आप तो गलत बना रहे हैं कि यहाँ पर, तो ये आपको हम नाप के नहीं बनाए हैं,
ये ना तो ये पता हमको है कि कितना सेंटीमीटर है, ना तो ये पता है कि कितना दूरी पर रखा हुआ है। आप इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग कीजिए, स्टोन बॉक्स का। सबसे पहले मान लीजिए आप, सबसे बढ़िया रहेगा कि 4 सेंटीमीटर का आप नाप के एक गोला बना लीजिए। कितना सेंटीमीटर का बाबू, 4 सेंटीमीटर का। अब जैसे ही आप 4 सेंटीमीटर का मापिएगा, उसको कितने भाग में बांट लेना है बाबू, तो 2 भाग में बांट लेना है। अब 4 का आधा रेडियस का रहेगा ना रे। अब मान लो उसका तो सेंटर है ये है, अब जैसे ही बनाए तो उसका जो नकवा जो गड़ा वो सेंटर हो गया। अब उसका आधा पर हम लोग दो यहाँ रख देंगे, किसको, एफ को रखेंगे ना जी। अब यहाँ ए पर रख दीजिएगा। अरे ए पर रखिएगा तो पहला हम बताए थे कि एक प्रकाश क्या होगा, टकराएगा किससे, दर्पण से, ठीक ना। अब दर्पण से टकराने के बाद किसको काटते हुए पार करेगा, फोकस से। अब उसके बाद फिर दूसरा का ये जो आएगा इस तरह से फोकस से होते हुए फिर दर्पण से टकराए। अब फिर वो क्या करेगी, रिटर्न आएगी, तो यहाँ पर एंगल मापा जाएगा, ठीक है ना। आप इसको मापिएगा कि कितना एंगल से ये आ रहा है और कितना एंगल से ये जा रहा है। अब उसको एकदम एक सीधा लाइन अगर ऐसे करके खींचेगा तब आपका पता लगेगा कि कहां पर ये कट रहा है। तो आज हम एक बताते हैं बनाने के लिए, कल बता देंगे 1-2 करके, यानी 6 प्रतिबिंब आपको इमेज देता है बनाने के लिए। आपको 10th क्लास में आपको इमेज देगा इस तरह से बनाने के लिए। और ये रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, कौन सा दर्पण में, दर्पण छोड़ दीजिए अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस पर। ये तो बेटर याद है आपको, लेकिन ये वाला पिक्चर आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ये बनाने के लिए आपको देगा। तो सबसे पहले आप एक पिक्चर को बनाइए, देखना कौन सा पिक्चर बताते हैं। तो सबसे पहले आप घर पर जाइएगा तो क्या करना है आपको, एक नाप लेना है, एक उसको नाप के, अरे ठीक है ना, उसको नाप लीजिए। नापने के बाद ये यहाँ से यहाँ देखना, ये क्या है आपका P, ये क्या आपका C, ठीक है ना। तो आप यहाँ से फिर आपका क्या बनेगा, एक बनेगा बाबू। हम क्या बोले, कहाँ किसी वस्तु को कहाँ रख दीजिए, आप अनंत पर रख दीजिए। ये प्रकाश क्या करेगी बाबू, टकराएगी, ठीक है ना। प्रकाश टकराने के बाद क्या हुआ, रिटर्न हुआ कहाँ से, फोकस। एक लाइन देखो, एक समानांतर, एक रेखा को हमेशा क्या खींचना है, समानांतर, और दूसरी रेखा को क्या खींचना है, फोकस से काट देना है। अब उसके बाद जो आपका एंगल मापना, ये पहला रूल हुआ, ये पहला पिक्चर तैयार हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा पिक्चर आपका, पहला। अब इसको जाके कैसे करना है, तो आपके पास स्ट्रेमोन बॉक्स होगा, 2 यानी 4 इंच 6 इंच का आप नाप के गोला बना लीजिएगा। गोला बनाकर उसका तो आपको ये भी पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा कितना कितना दूरी पर है, ठीक है ना। अब उसी तरह से आप इसको पैरेलल खींचने से क्या कीजिएगा, खींचिएगा, तब आपसे आंसर आएगा। ये जो हम बनाए थे गलत आंसर आ रहा था ना, इसका रीजन क्या था कि हम लोग को ना तो ये वाला पता है ठीक से, ना तो ये वाला पता है। अगर ये कितना हमको नहीं ना पता है, ना तो ये हमको पता है। जब इस दोनों कंडीशन हमको कुछ नहीं मालूम तो इसका हम कैसे मेजर कर पाए, इससे आपको समझाने के लिए इस तरह से बता दिए, ठीक है। तो आप इसको जाइएगा घर पर, इसको पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो आप आइए पहले ऑब्जेक्टिव पे आपका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये पिक्चर पर। 6 पिक्चर हम लोग बनाएंगे, ठीक। तो चलिए, तो आप यहां से ये आपका रहा बाबू, देखिए पिक्चर का आप कैसे याद रखना है। तो अगर कोई वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो कहाँ बनेगा आपका, अगर कोई वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, सॉरी अनंत पर, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। फिर अनंत और केंद्र के बीच में, तो इधर क्या था, फोकस और केंद्र के बीच में, फोकस पर सॉरी केंद्र पर, तो केंद्र पर। अब ये चलेगा इधर की ओर, तो ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या जाएगा, दूर जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी जैसे जैसे आपका वस्तु दर्पण के नजदीक आएगा वैसे वैसे आपका ये कहाँ चला जाएगा, दूर भागेगा। प्रतिबिंब जो इमेज बनेगा वो दूर। लेकिन समतल दर्पण हम पढ़ाए थे कि आप जितना दूरी पर खड़ा रहिएगा, यहाँ मान लो ए है तो प्रतिबिंब यानी जो बनेगा आपका उतना ही दूरी पर बनेगा, पढ़ाए थे। यानी मान लो ये आपका दर्पण है, आप यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर हैं, तो अंदर का प्रतिबिंब कितना बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर। लेकिन यहाँ अवतल दर्पण में वैसा नहीं है, जैसे जैसे आप नजदीक आइएगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, दूर जाइएगा। अगर मान लो हम लोग कहाँ पर थे, अनंत पर, तो कहाँ बन गया बाबू, फोकस पर। अनंत और केंद्र के बीच में, तो क्या बना आपका, फोकस और केंद्र के बीच में। एक कंडीशन आया कि जहां दोनों बराबर आ गए, यानी केंद्र जो है यानी केंद्र पर बनेगा, तो यानी वस्तु भी केंद्र पर, प्रतिबिंब भी आपका केंद्र पर। अब ये इधर भागेगी ना, तो ये इधर जाएगी, तो ये जाएगी कहाँ,
केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच में। जब आपका वस्तु कहाँ चला जाए? फोकस पर, तो कहाँ बनेगा आपका? अनंत पर। बस यही था। अगर ये फिर आ जाए कि आपका फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और दर्पण का पीछे जो प्रतिबिंब काल्पनिक मान लिया जाता है, ठीक है ना। और हम आपको बताए थे काल्पनिक और आभासी, यानी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब आना बाबू, तो अब आपका बन गया यहाँ पर, ठीक है। इधर जो बनेगा दर्पण के जो सामने बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। और बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा और छोटा बनेगा। यानी इस कंडीशन में कितना कितना कौन कौन कंडीशन बनेगा? एक तो बड़ा, एक क्या हो सकता है बाबू? बराबर, एक क्या हो सकता है बाबू? छोटा। यानी यहाँ पर 3 कंडीशन तैयार हो जाएगा ना। बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी। किस कंडीशन में बराबर होगा? जब केंद्र पर रहे वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? केंद्र पर ही। तो उस कंडीशन में दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में कैसा बनेगा बाबू? कौन कौन प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, बड़ा, बराबर या छोटा। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो ये वाला आपका पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, समझे। अब जो बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जो बनेगा वो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, यानी आभासी बनेगा। क्या बनेगा बाबू? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है बाबू? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। यानी ये क्या बन रहा था? दर्पण के पीछे। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर आते हैं। न्यूमेरिकल देखो इसका क्या करता है। तो ये तो देख लिया ना कि कैसा कैसा ये प्रतिबिंब तैयार करेगा। तो एक बार फिर से आप इसको याद कर लीजिए। जो आपका यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, बोलना अगर वस्तु को अनंत पर, तो प्रतिबिंब अगर अनंत और केंद्र के बीच में, तब प्रतिबिंब केंद्र पर, केंद्र पर। ये इधर बढ़ेगी तो इधर भागेगी, है ना। यानी जैसे जैसे वस्तु किसके नजदीक आएगी? प्रतिबिंब के नजदीक, वैसे वैसे प्रतिबिंब उसका दूर चला जाएगा। यानी केंद्र और फोकस के बीच में, तो इधर प्रतिबिंब कहाँ तैयार होगा? अनंत और केंद्र के बीच में। अगर फोकस पर तो कहाँ बनेगा? अनंत पर, एक। उसके बाद आपका बनेगा बाबू कि अगर फोकस और पोल के बीच में आ जाए आपका क्या? वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे बनता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। और वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। क्या काल्पनिक को हम लोग पर्दा पर उतार सकते हैं? नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके थे। ये था आपका। अब चलिए हम लोग देखेंगे इसका क्या देखना है बाबू? इसका मैथ बनाने का, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है। देखिए बाबू, सबसे पहले ये अब हम आपको बार बार पढ़ा चुके हैं कि वस्तु हमेशा किधर, कौन साइड में रहता है? लेफ्ट साइड में। तो इसको हम रंग देंगे। अब यहाँ पर कौन दर्पण बन गया? अब यहाँ से देखना, इधर जो इसका F तो इस साइड में भी था, एक है ना। R भी इसका कौन साइड में? इसी साइड में है, होगा। ये क्या है बाबू? आपका केंद्र है। तो अब यहाँ पर देखना, अब इसको फॉर्मूला बना देते हैं। तो U बराबर होता है वस्तु। U बराबर क्या होता है बाबू? वस्तु। अब V का मतलब होता है, मान लेते हैं, समझा। कोई जरूरी नहीं कि U बराबर वस्तु होता है, लेकिन इस शुरू से माना गया, हम लोग भी मान लेंगे, ठीक है ना। U बराबर क्या होगा? वस्तु। अब V बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब। V बराबर क्या होगा आपका? प्रतिबिंब। F बराबर होगा फोकस दूरी। F बराबर क्या होगा बाबू? फोकस दूरी। F बराबर क्या होगा? फोकस दूरी, ठीक है। ये हम लोग एज्यूम, सिर्फ फोकस दूरी तो ठीक है, लेकिन U का मतलब कोई मतलब नहीं कि U का मतलब वस्तु है, लेकिन हम लोग इसको मान के चलते हैं कि दर्पण में पढ़ेंगे तो U बराबर क्या पढ़ेंगे? वस्तु, ठीक है ना। U बराबर क्या पढ़ेंगे? वस्तु। अब V बराबर क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। यानी वस्तु की दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, F बराबर क्या होगा? फोकस, ठीक है। अब बताइए, अब हम लोग पहले अवतल दर्पण का कम्मा खत्म कर लेते हैं। आइए, अब इधर जो था इसका सारा इधर में आ रहा था, वस्तु किधर है बाबू? इधर है। तो वस्तु मतलब U इधर है ना, तो इसका U किस में लिखाएगा? माइनस में। अब देखिए फोकस इसका भी इधर है, तो इसका भी फोकस किस में लिखाएगा? माइनस में। लेकिन V जो है या तो कभी प्लस हो सकता है और या माइनस हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन पे प्लस हो सकता है। कौन सा कंडीशन था कि जब प्लस होगा? बताइए। यानी कंडीशन आपका कंडीशन नंबर 6 देखना, कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब आपका वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे। इस कंडीशन में आपका क्या बनता था बाबू?
प्लस बनता था, ठीक है। लेकिन इसका हर कंडीशन क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। अब एक प्लस होगा तो आभासी होगा, और कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा। आइए तो अब हम लोग यहां से क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं, देखना। चलिए अब छोड़ा, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखना बाबू, तो अभी हम क्या बताएं कि अवतल दर्पण चल रहे थे ना, कौन सा दर्पण चल रहे थे बाबू, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण। अब बताइए यहाँ पर u बराबर इसका किस में होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, इसका u किस में होगा बाबू, माइनस में। भी जो है माइनस भी हो सकता है और प्लस भी। एक कंडीशन था ना, कौन सा कंडीशन था, यानी फोकस और पोल के बीच में अगर आपका वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब किधर जाएगा, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, धनात्मक बनेगा। एक ही कंडीशन था ना, लेकिन इसका एक भी क्या होगा बाबू, प्लस होगा कि माइनस, खत्म। अब आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का साइन। एक क्वेश्चन हम देखते हैं बाबू, किसी गोलीय दर्पण का, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बताएं, तो फोकस दूरी बताएं। बोलिए क्या होगा इसका फोकस दूरी बाबू, जल्दी। यानी किसी गोलीय दर्पण की, यानी वक्ता केंद्र कितना बाबू, 40 सेंटीमीटर। वक्ता केंद्र कितना बाबू, तो 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बताइए, जल्दी बोलिए, कितना बनेगा, 20 बनेगा, ये ना बनेगा रे। यानी वक्ता केंद्र का मतलब रेडियस, r बराबर कितना दिया रे, 40। और आपसे क्या पूछा था, f ना पूछा, तो f बराबर क्या पढ़े थे, r बटा 2, यानी 40 बटा 2, यानी कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका खत्म। अगर यही क्वेश्चन में करता, फिर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी अगला क्वेश्चन जो आपका है, यानी अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण बाबू, अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र, ठीक है, अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो ठीक है ना, क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करें। बोलिए इसका फोकस दूरी क्या बनेगा, जल्दी फोकस दूरी बोलिए, इसका क्या होगा, 15 जगह ना होगा, 15 माइनस 15 होगा। क्या बोला था, अवतल दर्पण बोला था, और अवतल दर्पण में हम बताए थे कि क्या बनेगा आपका, f क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। तो यानी फोकस दूरी f बराबर होता है आपका r बटा 2। तो r बटा 2 का मतलब हो गया 30 बटा कितना बाबू, 2। ये तो 15 होगा ही, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या था, कौन दर्पण था ये, अवतल। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट वाला हमेशा किसमें आता है, माइनस में होता है। काहे बोला था, तो के मुंह में लड्डू से था, मुंह से आवाज है ना रे। आइए फिर देखिएगा, अगर हम कहते बाबू किसी उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण कौन सा बाबू, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना बाबू, 30 सेंटीमीटर है। तो वक्ता केंद्र बताएं, जल्दी बोलिए, इसका वक्ता केंद्र कितना बनेगा, क्यों बनेगा 60, क्योंकि f बराबर वो क्या होता है, 2r। f बराबर क्या होता है, r बराबर 2f। क्या लिखेंगे, r बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 2f। r बराबर क्या लिखेंगे, 2f। तो 2 गुना कितना बाबू, 30। तो 30 दूनी क्या बनेगा, 60 सेंटीमीटर। क्या प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, क्योंकि इसका जो उत्तल दर्पण का जो बनता है कौन साइड, राइट साइड। और राइट साइड वाला हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर यही लेफ्ट साइड होता तो क्या बनता है, ऋणात्मक। चलिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं। अब यही हम यहाँ पर कर देते हैं बाबू, देखना कि यहाँ पर दे दिया r बराबर 30 सेंटीमीटर, और ये दे दिया आपका r बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर, सॉरी f बराबर आपका 30। चलिए इसको मत लीजिए, वही बात फिर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए किसी अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ठीक ना, किसी अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, जरा बोलिए, फोकस दूरी बताइए जल्दी। अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र कितना, हाँ अवतल कितना, -20। क्या बनेगा, -20। क्या बनेगा इसका बाबू, -20। कैसे बना, क्योंकि r बताइए क्या दिया था, वक्ता
केंद्र दिया था। तो r बराबर आपको दिया हुआ कितना बाबू 40 सेंटीमीटर। तो f बराबर हम लोग क्या पढ़े थे r बटा 2 यानी 40 बटा कितना बाबू 2। इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 20। लेकिन किस में आएगा क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है माइनस। खत्म ठीक है। अगर यही क्वेश्चन को करते कि यहाँ पर वक्र केंद्र देकर f बराबर दे देता कितना 40 सेंटीमीटर तो r इसका क्या हो जाता है जल्दी बताइए 80। क्या प्लस की माइनस? कौन प्लस बोला? क्या बनेगा आपका माइनस। यानी r बराबर क्या होता है 2f। तो r बराबर लिखेंगे 2 गुना कितना बाबू 80। तो r बराबर सॉरी 2 गुना 40 तो r बराबर कितना बनेगा 80 ठीक है ना। तो r बराबर 80 बात करो तो गलती हो रही तुम। चलिए r बराबर कितना आपका बन गया 80। लेकिन ये कौन साइड में आपका राइट साइड में है तो राइट साइड वाला हमेशा किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। अच्छा लेफ्ट साइड अवतल दर्पण रे अवतल दर्पण को हम लोग हमेशा किधर लिखेंगे माइनस में। यानी आपका क्या बनेगा लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड वाला हमेशा किस में आएगा माइनस में। अगर यही उत्तल दर्पण रहता तो इसका क्या बनता आपका प्लस बन जाता। हो गया आपका। अब इस तरह से अब हम लोग चलेंगे। आप बताइएगा दर्पण सूत्र कौन बताइएगा जरा बोलिएगा 1 बटा क्या होता बाबू f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u ठीक है ना। 1 बटा f हम पढ़ा दिए हैं आपको। तो आप बताइए f मतलब क्या होता है फोकस दूरी। f का मतलब क्या होता है आपका फोकस दूरी ये है ना। उसके बाद है आपका v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u मतलब वस्तु की दूरी। u का मतलब क्या होता है वस्तु की दूरी ठीक है। अब यही कंडीशन अगर हम लिखें कि अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिएगा बाबू अवतल दर्पण में अगर यहाँ और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करेंगे किसका बात करें अगर f को अगर हम रखें कहाँ अवतल में AU को रखें अवतल में और V को रखें हम लोग अवतल में। तो सुनना अगर अवतल दर्पण का f किस में रहता है हमेशा माइनस में। किस में होता है माइनस में। आप बताइए उत्तल का हमेशा किस में होता है प्लस में। क्या दिक्कत प्लस क्यों हुआ क्योंकि इसका किधर बनेगा राइट साइड में ठीक है ना। इसका क्या बनेगा प्लस। अब आना प्रतिबिंब को अगर देखते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब इसका किधर किधर बनता था अवतल का एक तो दर्पण के सामने और एक कंडीशन था कि दर्पण के पीछे। कौन कंडीशन था याद कीजिए कोण और फोकस के बीच में जब आपका रहेगा तब कहां बनेगा दर्पण के पीछे। लेकिन सब जो था जैसे अनंत पर था तो कहां बना था फोकस पर यानी दर्पण के सामने। ये था ना इसका सारा कंडीशन में आपका आता है क्या माइनस। लेकिन एक कंडीशन में क्या आता है प्लस ठीक है। आइए अब यहाँ पर देखना बाबू इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा किसमें ये जो प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा तो दर्पण के पीछे ही माना जाएगा ठीक है। काल्पनिक बनता है जिसका क्या होगा हमेशा प्लस होगा। अब देखना वस्तु। अब हम वस्तु रखने के लिए बताए थे वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में इसमें भी वस्तु होगा तो इसमें भी वस्तु होगा। ऐसा थोड़ी कि इसका वस्तु राइट साइड में रख देंगे राइट साइड में रखेंगे तो उसका पिक्चर भी नहीं बनेगा गलत हो जाएगा ना। तो अब देखना प्लस माइनस का चिन्ह समझ में आ गया। अरे प्लस माइनस क्लियर है ना। फिर से देखिए अब हम फिर से बात कर रहे हैं आप इसको देखिए यहाँ पर यानी ये आपका इधर वाला क्या होता है प्लस इधर वाला क्या होता है माइनस। अब हम लोग दर्पण जब बनाए थे ये कौन दर्पण था बाबू जरा बोलिए अवतल दर्पण। तो इसका सारा कौन साइड में जा रहा है ये बताओ इसका सारा लेफ्ट साइड में है ना। तो वस्तु अगर लेफ्ट साइड में तो माइनस में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे लिखेंगे ठीक है ना। अब इसका फोकस भी तो यही साइड में था तो इसका भी फोकस तो माइनस में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा लिखाएगा। यानी वस्तु और प्रतिबिंब इसका सारा किधर बना था 5 प्रतिबिंब इधर बना था और एक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था ना। तो इस कंडीशन में जो सामने बना है वो है माइनस और जो पीछे बना हुआ है आपका प्लस। अगर प्रतिबिंब में भी बराबर कर दे -10 -20 तो इसको हम क्या क्या जवाब दे सकते हैं कि माइनस में है तो वास्तविक होगा दर्पण के सामने होगा। अब बड़ा होगा छोटा वो तो कंडीशन फॉलो करेगा कि इस पर है केंद्र पर रहेगा तो बराबर होगा। फोकस पर अगर प्रतिबिंब आके बना है तो छोटा होगा अनंत पर बना होगा तो बड़ा होगा। तो ये तो हम लोग बाद में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना बाबू तो इसमें कौन कौन कंडीशन आ सकता था माइनस भी आ सकता है आपका प्लस भी। फोकस दूरी हमेशा किस में रहेगा माइनस में। प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा बाबू माइनस प्लस दोनों। अब वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा माइनस। हर कंडीशन में वस्तु क्या होगा माइनस हर कंडीशन में वस्तु क्या होगा माइनस। अब आइए और उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करते हैं कौन सा दर्पण बाबू उत्तल। तो रंगेंगे इधर से ना बाबू ठीक है। अभी आपका जो बनेगा हम हर कंडीशन में ये क्या बनाता है यानी फोकस इसका किधर बनेगा बाबू फोकस इस साइड होगा यही ना फोकस है। तो इस साइड वाला क्या है प्लस है कि माइनस है प्लस है इसका फोकस दूरी प्लस। और जो प्रतिबिंब इसका बनेगा हर कंडीशन में दर्पण के पीछे
तो हमेशा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इस साइड नहीं बनेगा, जो भी बनेगा इस साइड वो क्या होगा, प्लस। और वस्तु जो होता है हमेशा दर्पण के सामने। अच्छा, दर्पण के जब सामने रहेगा लेफ्ट साइड में, वस्तु या तो उत्तल दर्पण कर लीजिए या वस्तु आप अवतल दर्पण कर लीजिए, दोनों क्या लिखाएगा, माइनस का साइन का प्रयोग करेंगे। हो गया आपका कहानी खत्म। ये था प्लस माइनस का साइन। अब हम लोग निकालेंगे आवर्धन। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस पे जितना भी क्वेश्चन इसे हम लोग बनाएंगे उसके बाद हम लोग आवर्धन पर चलेंगे। ठीक है, देखिए तो जरा क्वेश्चन